तुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। मेरे बिना कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता है। जैसे हम दोनों बहनें मरी, वैसे सबको मरना पड़ेगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? चोर ने मेरा गला क्यों काटा? अरे मैंने थोड़ी बोला था चोर को। एक बार तू मर गया ना किरांती, तभी तू यहाँ से बाहर जा सकता है। जैसे कि राहुल कभी अंदर आता है, फिर बाहर जाके बैठ जाता है, फिर अंदर, फिर बाहर। तूने मारा राहुल को? तूने बोला था उसको कुएं से पानी लेके आ। यहाँ कितनी शांति है। अबे कौन है वो बड़े बाप का बेटा? देखूं तो जरा। ये है वो, ये। ओ तो ये डीएसपी का लड़का, देखो तो जरा दिखता कैसा है। पहले 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 कुकड़ू को बोल के दिखा। चल चल अब अपना मुंह दिखा, चल। मुझे छोड़ दीजिए सर। अबे देख, इस कॉलेज के डीएसपी भी हम हैं और जेलर भी, समझा कि नहीं? समझा सर। तेरे लिए हमारे पास एक छोटा सा काम है। पास के जंगल में एक कुआं है, मालूम है ना? हाँ सर, सुना है सर। आज रात को उस कुएं में से एक बाल्टी पानी भर के ला। खाली हाथ वापस मत आना। सर मैंने सुना है वहां पर आत्माएं हैं। 3 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली उस कुएं में। कुछ लड़कियों को प्यार हो गया था 1-2 लड़कों से, और लड़के निकले बदमाश। हमारे जैसे। लड़कियों का दिल टूटा, कुएं में कूद के जान दे दी। बेवकूफ लड़कियां। वही आत्माएं घूम रही है वहां पे। सर वहां पे मत भेजो सर, वहां पे मत भेजो। मारो एक। सर मेरे डैडी ने आज तक मेरे पर उंगली तक नहीं उठाई सर। अबे सिर्फ एक बाल्टी पानी लाने के लिए ही तो बोल रहे हैं तुझे। कौन सी जान ले रहे हैं तेरी? सर मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है सर, मुझे वहां नहीं जाना सर। मुझे छोड़ दो सर, मुझे छोड़ दो। अबे तेरे डैडी तो शहर के बहुत बड़े शेर बनते हैं, इस शेर के घर में गीदड़ कैसे पैदा हो गया? और इस कॉलेज में तुझे रहना है ना, तो ये काम तो तुझे करना पड़ेगा। नहीं तो अगले 4 साल तक तू रोज रात यहाँ मुर्गा बनेगा और सबको बांग देकर उठाएगा। पानी तो तुझे आज लाना ही पड़ेगा। आज रात को उस कुएं में से एक बाल्टी पानी भर के ला।
नहीं तो अगले 4 साल तक तू रोज रात यहाँ मुर्गा बनेगा और सबको बांग देकर उठाएगा। क्या हो गया इसे? बेहोशी है ना? पता नहीं, शायद मर गया। ये तो कुएं में ही बेहोश हो गया। बाल्टी बाल्टी तो भूल ही गया ये। मैं पानी से बाहर निकली और मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और फिर मैं कूदी इसके ऊपर। यार, हमने इसे वहां बेच के गलती कर दी। अगर ये सही में मर गया तो हम सब फंसेंगे। राहुल, राहुल, राहुल उठ, राहुल उठ। देखा, बोला था कुछ नहीं हुआ इसे, एकदम सही है। राहुल, राहुल, ओए, कुछ बोलता क्यों नहीं है? राहुल, तुम्हारे लिए एक काम है मेरे पास। अबे तू होता कौन है मुझे काम देने वाला? काम सुनने से पहले ही डर गया। बच्चे, डर भी हमसे डरता है, समझा? लगी शर्त? चल, लगी शर्त, बता क्या काम है? एक घर है
उसमें मेरी 2 कजन्स रहती थी। चाचा की बेटियां दोनों मर गई वहीं पे। बस इतनी सी शर्त है। चल ठीक, अगर मैं ये शर्त जीत गया, बच्चों पूरे साल तुझे मेरे जूते साफ करने पड़ेंगे, सोच ले। उस घर में एक रात बिताकर दिखा। चल ठीक है, बता कहाँ है ये घर? प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? आज वो मरेगा मेरे हाथों। ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? कहाँ जा रहे हो? बीच में से हट जा। मेरा बेटा कहाँ है? कौन हो तुम? सिक्योरिटी, अंदर कैसे आने दिया? मेरी तो अरे अरे क्या? मैंने पूछा मेरा बेटा कहाँ है? कौन बेटा? मेरा बेटा राहुल कहाँ है? वो राहुल? हाँ राहुल, मेरा फूल जैसा बेटा राहुल। मैंने आज तक कभी उस पे उंगली ही नहीं उठाई। घर में किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। और तुम लोगों ने उसकी रैगिंग करवा दी। और रैगिंग होती गई और तुम लोग चुपचाप देखते रहे। कहाँ है मेरा बेटा? वो चला गया 2-3 दिन पहले। चला गया? कहाँ चला गया? मालूम नहीं कहाँ चला गया। मालूम नहीं? इस कॉलेज की ईंट से ईंट बजा दूंगा, आग लगा दूंगा मैं। पांच मिनट में मेरा बेटा इस ऑफिस के अंदर होना चाहिए। 5 मिनट में अगर मेरा बेटा मेरे सामने नहीं आया तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा तू जानता नहीं है। मैं वार्डन को बुलाता हूँ, पूछता हूँ मैं वार्डन से। वार्डन, मेरे कमरे में। क्या है? क्यों बुला? मेरा बेटा राहुल कहाँ है? मैं यहाँ का वार्डन हूँ, हमारे बेटे का सेक्रेटरी नहीं हुआ है। बता मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? बोल, कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? आपका बेटा पिछले 2 दिनों से एक बंगले के बाहर बैठा है। बंगले के बाहर बैठा हुआ है? हाँ, वो वहां से हिलने को तैयार ही नहीं है। लेकिन वो वहां कर क्या रहा है? मालूम नहीं। और तुमने उसे वहां छोड़ दिया? बंगला खतरनाक है सर। तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। चल, मुझे वहां लेकर चल। चल। ए बल्लू किधर है बे? ओए, तेरे से पूछ रहा हूं।
अबे ये आंखें काली काली क्यों करके बैठा है? बल्लू कहाँ है? 2 दिन से गायब है वो। पहले शर्त लगा, फिर बताऊंगा। शर्त? लगाई शर्त। डरता हूं क्या? हाँ बोल। एक रात इस घर में बिताकर दिखा। ठीक है, अगर मैंने इस घर में एक रात बिता दी तो अगले 4 साल तक तू हॉस्टल में मेरे कपड़े धोएगा। ठीक है। चल अब बता, बल्लू कहाँ है? अंदर जा, तुझे बल्लू अंदर ही मिलेगा। मतलब वो 2 दिन से अंदर ही है? हाँ। कौन है? कौन है? ये कौन है? अंदर जा, पता चल जाएगा। कौन है? कौन है? मैं हूँ किरांती। कौन है? कहा ना मैं हूँ किरांती। अंदर आके क्रांति कर दूंगा। क्रांति! क्रांति! मुझे बचा ले क्रांति! ये तो बल्लू की आवाज है। बल्लू अंदर ही है, बचाएगा नहीं उसे? क्रांति! दरवाजा खोलो। राहुल दरवाजा क्यों बंद किया? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहां? कौन है? अरे है कौन वहां? कौन है? अरे क्या कौन है लगा रखी है? बोला ना मैं हूँ किरांती, बल्लू का दोस्त। कहाँ है बल्लू? बल्लू मेरे भाई तू कहाँ है? भाई मैं तुझे लेने आया हूँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? बल्लू तू कहाँ है? दरवाजा खोल। कोई कॉलेज, कोई रैगिंग, कभी भी रैगिंग मत करना किरांती। क्यों किरांती, डर गया? तूने ही कहा था ना मुझे कुएं में कूदने के लिए।
कहाँ है राहुल? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो यहीं बैठा हुआ था। हाँ, यहीं बैठा हुआ। तो झूठ तो नहीं बोल रहा है? ए सर, मैं क्यों झूठ बोलूंगा सर? मरना है क्या मुझे? मैंने उससे कहा भी था भाई चल मेरे साथ, यार मत। फिर वो कहने लगा कि नहीं, बहनों ने मना किया मुझे, बोला बैठे। बहनों ने? हाँ। राहुल की कोई बहन नहीं है। वो तो कह रहा था कि बहनें यहीं रहती है अंदर। नहीं नहीं, यहाँ पे कैसे? मेरे राहुल का ब्रेसलेट। इसका मतलब मेरा बेटा यही था। भागो साड़ा, भागो। चल, मैं कहता हुआ रोक, पकड़ इसे, पकड़, रोक। क्या हो गया? ये लाइट क्यों चली गई? श्रुति, टॉर्च कहाँ है? टॉर्च ढूंढो। कौन है? कौन है? कौन है? अरे कौन है? बोलते क्यों नहीं हो? कौन है? दीदी! क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? दीदी! आप बोलते क्यों नहीं? दीदी! कौन है? दीदी, मुझे डर लग रहा है दीदी। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? दीदी, कौन है? शहर के हर एक नागरिक के लिए खास सूचना। एक बहुत ही खूंखार अपराधी पुलिस के हाथों से बच निकला है। सभी से निवेदन है कि वे सावधान रहे। पकड़ेगा इसको? तू यहाँ से बच के नहीं जा सकता। जिंदा कैसे है अभी तक? बच गया। ये मैं कहाँ गया? फिर से वही आ गया। मैं बच नहीं सकता, मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। कोई तो रास्ता होगा। हाँ, एक रास्ता है। तू मर के यहाँ से निकल सकता है। जैसे वो पल्लू यही मर गया था, तेरी भी गर्दन कटेगी। मैं गर्दन नहीं
कटने दूंगा, मैं गर्दन नहीं कटने दूंगा, मैं गर्दन नहीं कटने दूंगा। हे भगवान मुझे बचा ले, मैं सब गंदे काम छोड़ दूंगा, किसी को तंग नहीं करूंगा। मैंने भी यही बोला था। बल्लू, उठना बल्लू यार, उठना, क्या हो रहा है यार? तेरा सर हवा में घूम रहा है यार। बल्लू ये हो क्या रहा है यार? मैं यहाँ हूँ यार। कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। मेरी बात मान यार, तू भी यही रहेगा। मेरे बाल बता, मेरे बाल बता, मेरे बाल बता, मेरे बाल बता। क्या हो गया? ये क्या हो गया? कब मिली ये लाश? आज सुबह बाई चांस कुएं में झांका तो लाश तैर रही थी। ये कैसे हो सकता? कैसे हो सकता है ये? 3-4 दिन से जो तो उस बंगले के बाहर बैठा हुआ था। लाश की हालत तो देखिए सर, ये 3-4 दिन पहले ही मरा है। हमें आत्मा बन के इसे नहीं डराना चाहिए था। इसका बाप मुझे जान से मार दे। राहुल, राहुल मेरा बेटा, राहुल बेटा, तू कहाँ चला गया था? क्या हुआ बेटा? तेरा चेहरा ऐसा कैसे हो गया? मैं पानी में गिर गया था पापा। हाँ बेटा, मैंने सुना था कैसे उन बदमाश लड़कों ने तेरी रैगिंग की थी। तेरा चेहरा इतना ठंडा क्यों है? तेरा पूरा शरीर जो है ठंडा। बहुत तड़पाया ना उन लड़कों ने, मेरे बेटे को बहुत तड़पाया। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। अब कोई फायदा नहीं है पापा। कैसे कोई फायदा नहीं? चल मेरा बेटा, चल यहाँ से चल। नहीं, मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। दीदी ने मना किया है। सुना आपने? यही तो कह रहा था मैं, कोई बहन है। बेटा ये कौन लड़की है जो अपने आप को तेरी बहन बोल रही है? 2 बहनें हैं पापा, यहीं रहती हैं। तुम्हें कैसे मिले? मैं यहाँ से जाया करता था पापा, एक दिन ऐसे ही मिल गई। मैंने कहा था ना सर आपसे, मैंने यहाँ पे कटे हुए सिर वाली लड़की देखी है सर। वो बड़ी दीदी हैं। उसका सर कटा हुआ है। बहुत बुरा हुआ उसके साथ।
20 साल पहले एक रात को। डोंट वरी, अरे मैं अभी आया, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको। बस बस मैं निकला घर से। हाँ हाँ जी। देखो बेटा, मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा। डैड, डिनर तैयार है, हम आपका बर्थडे बनाने वाले थे और आप। आई नो बेटा, आई नो, लेकिन बेटा देखो, ये लोग बहुत परेशानी में है, मेरा जाना बहुत जरूरी है, बस मैं जल्दी आ जाऊंगा। डैड, मैंने आपके लिए केक बनाया था। मैंने चुपके से देख लिया था। That's not fair, डैड, ये तो चीटिंग हुई। अपनी बेटी से कैसे चीटिंग? देखो बेटा, मुझे देर हो रहा है, तुम लोग सब तैयार करके रखो, मैं यूं गया यूं आया। ओके? चलो। और अब एक जरूरी खबर, रावत नगर और जीत नगर में रहने वाले सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि एक बहुत ही खूंखार अपराधी पुलिस के हाथों से बच निकला है और उसके हाथों में 10 इंच लंबा चाकू है। सभी सावधान रहे। देखो बेटा, तुम लोग जरा ध्यान रखो और अच्छी तरह से पूछताछ किए बिना किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। मैं दरवाजा बंद करके चला जाऊंगा, चाबी है मेरे पास। ओके? जी डैड। टेक केयर। जी डैड। बाय बाय। सुनो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना नाम पूछे दरवाजा मत खोलना। जी डैड। जैसे ही डैड गए, लाइट भी चली गई। हाँ, ये लाइट को भी अभी जाना था। टॉर्च भी पता नहीं कहाँ रखी है। कौन है? कौन है? डैडी, आप हैं क्या? कौन है? कौन है? मैं ये लैंटर्न ले जाती हूँ, इसमें बैटरी है ना? मैं देख कर आती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। तू अंदर से दरवाजा बंद कर ले। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? दीदी कौन है? तू दरवाजा बंद कर ले ऊपर से, जब तक मैं बोलती हूँ खोलना मत। जी दीदी। बोलता क्यों नहीं है? कौन है? दीदी, क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? दीदी, आप बोलती क्यों नहीं? दीदी, कौन है?
ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ उन बहनों के साथ। वो मरने के बाद यही रहती है क्या? हाँ, इंतजार करती है लोगों का। लोगों का क्या हुआ जो अंदर गए? अंदर ही है अभी भी। मैं कहाँ फंस गया? मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। मेरे बिना कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता है। जैसे हम दोनों बहनें मरी, वैसे सबको मरना पड़ेगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? चोर ने मेरा गला क्यों काटा? अरे मैंने थोड़ी बोला था चोर को। एक बार तू मर गया ना किरांती, तभी तू यहाँ से बाहर जा सकता है। जैसे कि राहुल कभी अंदर आता है, फिर बाहर जाके बैठ जाता है, फिर अंदर, फिर बाहर। तूने मारा राहुल को? तूने बोला था उसको कुएं से पानी लेके आ। यहाँ कितनी शांति है। क्रांति, जैसे ही मैंने मेरी दीदी का खून देखा, मैंने वहीं दम तोड़ दिया था। बेटा चल चल, अब यहाँ नहीं रहना, चल। दोनों दीदी का क्या होगा? अरे छोड़ उन्हें, मैं बता दूंगा बाद में। चल चल। क्रांति!
सीनियर्स के लिए रैगिंग करना बहुत हानिकारक है। कौन है? कौन हो तुम? क्या चाहिए? मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मुस्कान है ना? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ जानती हूँ। इस घर में अकेली रहती हो ना तुम? कौन हो तुम? अरे डरो मत, मैं तो मजाक कर रही थी। तुमने अखबार में वो ऐड दिया था ना, मैं उसी के लिए आई हूँ। ऐड? कौन सी ऐड? अरे तुमने वो रूममेट के लिए ऐड दिया था ना, तो अब मैं तुम्हारे साथ में रहने के लिए आई हूँ। मैंने किसी भी अखबार में कोई ऐड नहीं दिया है। ऐड नहीं दिया? लेकिन तुम अकेली रहती हो ना, और मेरे पास भी रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसका मतलब है अब मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। हाय, आई एम स्नेहा। अरे ये क्या बात हुई? अरे देखो प्लीज ऐसा मत करो। मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती, और इतनी रात को मैं और कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे अपने साथ में रख लो, प्लीज। ठीक है, आ जाओ। थैंक यू। सुंदर पेंटिंग है। तुम्हारा घर इतना बड़ा है, तुम्हें इतने बड़े घर में रहने में डर नहीं लगता?
मुझे अपने घर में किससे डर लगेगा? आत्माओं से। आत्माओं से? कहते हैं कि आत्मा उन्हें तंग करती है जो अकेले हैं। वाह, तुम्हारा तो किचन भी बहुत ही सुंदर है। इनफैक्ट तुम्हारा पूरा घर बहुत सुंदर है। यहाँ की हर चीज बिल्कुल वैसी ही है जैसी मुझे पसंद है। स्ट्रेंज है ना? ये किसका कमरा है? वो मेरा कमरा है। हाँ, ये कर्टन्स, ये बेड, कबर्ड, कैंडल्स, इंटीरियर्स, ये सब कितना सुंदर है। काश ये सब कुछ मेरा होता। तुम मुझे अपना कमरा दे दो ना प्लीज। ये मेरा कमरा है। ये सारी चीजें मेरी पसंद की है। हाँ, पर तुम तो यहाँ पर कितने टाइम से रह रही हो ना, अब मुझे दे दो ना प्लीज। अजीब बात है, अचानक तुम मेरे घर में आती हो, यहाँ रहने की बात करती हो, और इससे पहले कि मैं कुछ सोच सकूं, तुम मुझसे मेरा ही बेडरूम मांग रही हो। आई एम सॉरी, नो वे। मुस्कान, मेरी बात तो सुनो। मैं कभी इतने बड़े कमरे में नहीं रही हूँ। ऐसे बड़े बड़े बेडरूम, सुंदर सुंदर बेडरूम तो मैंने सिर्फ सपने में देखे हैं, ड्रीम बेडरूम की तरह। तुम अब थोड़े दिनों के लिए तो मुझे यहाँ रहने दो ना प्लीज 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 प्लीज। मेरी सारी चीजें, मेरे कपड़े, वो तुम कर ले किताबें। मैं बहुत थक गई हूँ मुस्कान, अब तुम जाओ, कल सुबह आना। गुड नाइट। शोर कैसा आ रहा है? मुस्कान, ये सब कुछ क्या हो रहा था? क्या कर रही थी तुम? मुस्कान?
सब कुछ क्या हो रहा है? हाँ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हाथ मत लगाओ मुझे, दूर रहो मुझसे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जानती हूँ ये सब कौन कर रहा है। कौन कर रहा है? तुम कर रही हो ये सब। मैं कैसे कर सकती हूँ? अरे तुम्हारी आंखों के सामने ही तो मैं किचन में आई थी। तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर में और कोई नहीं है। तुम हो सकता है कि कोई आत्मा हो। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम फालतू में ही इतना सोच रही हो मुस्कान। ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हारे इस घर में आने के बाद ही ये सब कुछ हो रहा है। कहीं तुम अपने साथ किसी बुरे साए को तो नहीं लाए? तुम पागल हो गई हो मुस्कान, और कुछ नहीं है। हाँ यही है, जरूर तुम अपने साथ किसी बुरे साए को लाए। मैं तुम्हें जितना समझा सकती थी मैंने समझाया, लेकिन इससे ज्यादा शायद तुम समझना ही नहीं चाहती मुस्कान। गुड नाइट। रुको स्नेहा, तुमने अब तक मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। कौन हो तुम? करती क्या हो? कहां से आई हो तुम? अपने बारे में मुझे जो भी बताना था मैं बता चुकी हूँ, और इससे ज्यादा बताना मैं जरूरी नहीं समझती। स्नेहा, स्नेहा तुम चाहती क्या हो? क्यों कर रही हो ये सब? स्नेहा! कहीं मैंने इसे अपने घर में लाके गलती तो नहीं करती? क्या हुआ? टीवी को देखो। ये उसी का काम। कोई उसी किसी नहीं है, कनेक्शन का प्रॉब्लम है। अभी ठीक कर देती हूँ। नहीं स्नेहा, मत जाओ, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मुस्कान प्लीज स्टॉप इट। सिंपल सा कनेक्शन का प्रॉब्लम है, कोई आत्मा वात्मा नहीं है। प्लीज स्टॉप इट। मैं अभी उस आत्मा को ठीक करके आती हूँ। मैंने कहा था ना, हम दोनों के अलावा इस घर में कोई आत्मा भी है। तुमने ठीक कहा था मुस्कान, मुझे अब इस घर में और नहीं रहना। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मैं भी नहीं चल सकती। मैं यहाँ पर एक और मिनट नहीं रह सकती। मुझे जाने दो प्लीज नेहा। देखो अगर तुम चली गई ना तो वो आत्मा मुझे मार डालेगी। प्लीज। और वैसे भी
इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? एक काम करते हैं, आज रात यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह होते ही निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन कल सुबह होते ही सबसे पहले चीज हम यहाँ से निकल जाएंगे हम यहाँ से। ये आवाज कैसी थी? नीचे से आ रही है। स्नेहा, स्नेहा रो क्यों रही है? स्नेहा, 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 स्नेहा मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना होगा। हाँ। स्नेहा, तुम हो ना? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? स्नेहा, 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 क्या हुआ स्नेहा? स्नेहा, क्या हुआ? हाँ? स्नेहा, ये लड़की कौन है? क्या हुआ इसे? हाँ? कौन? तुमने इसे मार डाला? हाँ? नहीं, मैंने इसे नहीं मारा है। तुम मुझे भी मार डालोगी, है ना? मुस्कान! तुम ही हो आत्मा। तुम मुझे मार डालोगी। मुस्कान, देखो मुझसे दूर रहना, मेरे पास बताना। मुस्कान, मेरी बात सुनो। नहीं, सुनो मेरी बात। मुस्कान, सुनो मेरी बात। मुस्कान, मुस्कान, नहीं, मेरे पास बताना।
जाओ यहाँ से, खोलो, चली जाओ यहाँ से। तुम्हें वो आत्मा, तुम्हें उस दिन टीवी में थी, किचन में थी, तुमने 2 बार मेरी जान लेने की कोशिश की। चली जाओ यहाँ से। मुस्कान, ऐसा क्यों करूंगी? तुमने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी है ना, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? दरवाजा खोलो। तुम्हें वो आत्मा, जब से तुम इस घर में आई तब से ये सब कुछ हो रहा है। चली जाओ यहाँ से। अरे मुस्कान, दरवाजा खोलो। नहीं, खोलो दरवाजा। नहीं, खोलो मुस्कान। चली जाओ। इस घर में लाके तुम्हें सबसे बड़ी गलती की मैंने। मुस्कान, देखो देखो, मेरे पास मत आना। मुस्कान, मेरे पास मत आना। चाहती क्या हो तुम? हाँ? नहीं मुस्कान, उस पे नहीं। मेरी बात सुनो। दूर रहो, चली जाओ। मुस्कान, मेरी बात तो सुनो मुस्कान। देखो देखो, मेरे पास मत आना। पीछे मत जाओ, चली जाओ यहाँ से। मुस्कान, मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो। ये आवाज इस बंगले से आ रही है। हाँ, चलो। अरे कौन हो? क्या हुआ तुम्हें? इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। उसे बचा लो। किसे? मुस्कान, मैं उसके साथ रहती हूँ, प्लीज उसे बचाओ। उसे बचा लो। यहाँ कोई नहीं रहता बेटा, ये घर 15 साल से बंद पड़ा हुआ है। माना जाता है यहाँ सिर्फ आत्माएं रहती हैं। पिछले साल भी 2 लड़कियां ऊपर से गिरकर मर गई यहाँ। एक मिनट, मैं पुलिस स्टेशन फोन करता हूँ। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। काला चश्मा काफी महंगा लगता है। यहाँ किसका गिर गया ऊपर? बच गए बॉस, वरना तो मेरा भी आज चश्मे के साथ हलवा बन जाता। लगता है ये चश्मा इस अंधे आदमी का ही है। क्या करूं? चश्मा लौटा दूं वापस। पर
अपनी जान पर खेलकर इस चश्मे को बचाया है। अगर नहीं बचाता तो चश्मा वैसे ही टूट जाता। अरे छोड़ो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ कुछ ढूंढ रहा हूँ। ऐसा क्या ढूंढ रहे हो? तुमसे मतलब? अरे कमाल है, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझ पे ही अकड़ रहे हो? जान बचाकर कोई ऐसा नहीं किया। वैसे मैं यहाँ अपना काला चश्मा ढूंढ रहा था, यही कहीं गिर गया है। तुमने देखा क्या? हाँ, वो तो टूट गया। अभी थोड़ी देर पहले एक गाड़ी आई थी, उसके ऊपर से चली गई थी। क्या? तुम सच कह रहे हो? एक काम करो, ये तुम 100 रुपए रख लो, नया चश्मा ले लेना। वो चश्मा टूट गया। वो चश्मा टूट गया। नहीं भाई, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। चश्मा तुम रख सकते हो। इसे कैसे पता कि चश्मा मेरे पास है? क्या ये वाकई में अंधा है या फिर अंधे होने का नाटक कर रहा है? अरे सुनो भाई, ये कहां गायब हो गया? अरे भैया देख के यार, क्या हो गया? साहब, इंजन में कुछ खराबी हो गई है, इसलिए गाड़ी आगे नहीं जाएगी। अरे यार, ये लो, वैसे भी मेरा घर यहां से नजदीक है। ठीक है साहब। कौन है? कौन है वहां? ये सब कौन है? ये कौन है? इतनी रात में न्यूज़पेपर पढ़ रहा है? इतने सारे अंधे लोग अचानक कहां से आ गए? खाएगा खाएगा हाँ? चल चल दोनों मिलके खाते हैं। बचाओ बचाओ
बचाओ वॉचमैन, वॉचमैन, बचाओ बचाओ वॉचमैन। अरे गौरव, तू तू गिरा कैसे? और तुझे कहीं लगी तो नहीं ना यार? अरे ये कैसा सवाल है, आदमी कैसे गिरता है? फिसलने से भाई। कोई बात नहीं गौरव भैया, अच्छे अच्छों की ऐसी हालत होती है, कहीं लगी तो नहीं? हाँ क्या बात है भैया, बहुत ही प्यारा चश्मा है, काफी महंगा लगता है, कहाँ से खरीदा? अजीब बात, आंखों से चश्मा निकालते हैं, सारे अंधे गायब हो गए। गौरव, गौरव, खाना तैयार है, कहाँ हो तुम? गौरव, रुको। हाथ मत लगाओ उसे। हाथ मत लगाना। क्यों? मेरे हाथ लगाने से भूकंप आ जाएगा क्या? अरे सुधा, सुधा नहीं, रुको। ये तो बड़ा ही अच्छा चश्मा है। अच्छा पहन के तो दिखाओ। नहीं, तुम फेंक दो उसे। अरे मुझे नहीं पहनना, फेंक दो उसे, फेंक दो उसे, फेंक दो। मैं क्यों फेंकूं? अगर तुम्हें नहीं पहना है तो मत पहनो, मैं तो पहनूंगी। नहीं सुधा, सुधा रुको। अच्छा आप जल्दी से बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या तुम्हें कोई दिख रहा है? हाँ, एक थकाहारा बूढ़ा आदमी है, वो ये चश्मा मुझसे छीनना चाहता है। कह रहा है कि ये चश्मा क्यों चुराया? क्या वो अंधा है? तुम भी ना। मेरा पूछने का मतलब ये है कि तुम्हें मेरे अलावा यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा? नहीं, मुझे गौरव दिख रहा था, जो मेरा पति है। गौरव तुम भी ना। अरे बाबा तुम भी ना। एक बात बताओ, इस कमरे में तुम्हारे अलावा कोई है? नहीं है ना, तो फिर मुझे कैसे दिखेगा? बुद्धू। अच्छा सुनो, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ। सुधा को कुछ दिखा कैसे नहीं? मतलब क्या वो सब मेरा वहम था? ये लो, ये तुम्हारा टिफिन और ये तुम्हारा बैग। ध्यान से जाना, और हो सके तो शाम को घर जल्दी आ जाना। क्यों, कोई मेहमान आने वाला है क्या? नहीं, जल्दी इसलिए आ जाना क्योंकि शाम को मैं तुम्हारा मनपसंद राजमा चावल बनाने वाली हूँ। अच्छा बाबा, जल्दी आ जाऊंगा। चलो बाय। अच्छा सुनो। ओफो, कितनी बार तुमसे कहा है कि पीछे से आवाज मत लगाया करो, अब शगुन होता है। अब तुम कुछ भूल गए हो तो पीछे से आवाज तो लगानी ही पड़ेगी ना। भूल गया? क्या भूल गया? सब कुछ तो है, फाइल्स हैं, पेन है, नोटबुक है, टिफिन बॉक्स है। क्या भूला? चश्मा लो। लगा लो इसे। जब तुम इसे लगाते हो ना तो बिल्कुल हीरो लगते हो। चलो बाय।
गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है दादा, नया गॉगल जरा पहनो तो मैं भी तो देखो आप कैसे लग रहे हैं। क्या बात है दादा, अरे आप तो पूरे फिल्म स्टार लग रहे हो। इतना बढ़िया गॉगल मिला कहाँ से खरीदा बताओ तो। वैसे दादा संभाल के रखना ये गॉगल, कोई चुरा न ले। दी जल्दी आओ, लिफ्ट आ गई। सॉरी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं ये सब लोग मुझे इस चश्मे की वजह से तो नहीं दिख रहे? मुझे ये चश्मा चुराना ही नहीं चाहिए था। सुना है कि चीजों के अंदर भी कोई बुरी आत्माएं छुपी होती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चश्मे में भी किसी की आत्मा? दादा ने ये चश्मा फेंक दिया। की फर्क पैंदा भाया, वैसे भी इसमें तुमसे ज्यादा मैं डूब लगूंगा। NANTU थैंक यू। थैंक यू।
फाइनली फोटो। लगता है बेटा नंदू देख फिर से खराब हो गई। चलो सीढ़ियों से जाते हैं। क्या हुआ? ये हंगामा किस चीज का है? पता है, नंदू की मौत हो गई। क्या? नंदू की मौत? कैसे? सुबह तो मिला तो ठीक ठाक था। पता नहीं, पर उसने भी वही काला चप्पल पहन रखा था, तुम्हारा वाला। ठीक है, तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आता हूँ। कहीं नंदू की मौत इस मनहूस चश्मे की वजह से तो नहीं हुई? जरूर इस चश्मे में कोई बुरी शक्ति है। अरे तभी तो अनहोनी घटना घट रही है। मैं इस चश्मे को ही हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देता हूं, ताकि दोबारा ये किसी और के हाथ ना लगे।
अपने 20 साल के करियर में मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि व्यक्ति की सोते सोते आंखों की रोशनी चली जाए। That's impossible। ये असंभव है। ऐसा हुआ है डॉक्टर, और गौरव इस बात की जीती जागती मिसाल है। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, बीमारी का इलाज करने से पहले उसका कारण जानना बहुत जरूरी है, और जब तक इनके बीमारी का कारण पता नहीं चलता, मैं आपसे कोई झूठा वादा नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, मगर मेरी आंखें लौटा दीजिए। मैं ये घुटन भरी जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरा सोच के बताइए, पिछले कुछ दिनों में आपने कोई आई ड्रॉप डाला था क्या? नहीं डॉक्टर साहब। आंखों पर कोई चोट वगैरह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ तो हुआ है गौरव जी, तभी तो आपकी आंखों की रोशनी गई है। आप चश्मा लगाते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मेरी आंखें तो परफेक्ट थी, 6x6। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले ही एक काला चश्मा लाए थे, सनग्लासेस। नए सनग्लासेस क्या मैं देख सकता हूँ? नहीं डॉक्टर साहब, वो दरअसल कल रात को ही मैंने तोड़ दिया। क्या? पर मैंने तो... खैर कोई बात नहीं, मैं कुछ दवाई इनके लिए लिख देता हूँ, इन्हें देते रहिए। 3 दिनों के बाद फिर से मैं इनका चेकअप करूंगा। तुमने तो कहा था तुमने चश्मा तोड़ दिया है। हाँ, मैंने चश्मा तोड़ दिया था, तो तुम्हें जुड़ा हुआ कहां से मिला? झूठ बोलने की भी एक हद होती है गौरव। आखिर उस चश्मे से जुड़ा ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो? अरे मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मेरी बात का यकीन मानो सुधा। नंदू की लाश ने भी वही चश्मा पहन रखा था। वो नंदू को मेरा चश्मा पसंद आ गया था, इसलिए वो मुझसे ले गया था, लेकिन वही चश्मा वापस मैंने उससे ले लिया था। तो फिर डॉक्टर से झूठ क्यों कहा? वो चश्मा, दरअसल वो चश्मा मेरा नहीं है, ऑफिस में से मैंने किसी से लिया था, अब वापस लौटाना है। पर अरे मेरे अंधेपन की वजह एक चश्मा नहीं हो सकता। अब छोड़ो इन सब बातों को, मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खिला दो। मुंह खोलिए। सुधा, क्या हुआ? रुक क्यों गई? सुधा, कहीं चली तो नहीं गई? सुधा, सुधा, हाँ, आ रही हूँ। सुधा, सुधा कहाँ हो तुम? सुधा, सुधा,
मानो तुम। नहीं नहीं गौरव, तुमने अपनी आंखों की पट्टी क्यों उतारी? गौरव, 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 जब तक तुम मुझे बता नहीं देते कि तुम कहां जा रहे हो, मैं तुम्हें इस घर के बाहर एक कदम नहीं रखने दूंगी। खाम खा परेशान हो रही हो तुम। अरे आधे एक घंटे में वापस आ जाऊंगा मैं। और कौन सा अकेले जा रहा हूँ? अविनाश है ना मेरे साथ। हाँ भाभी, मैं हूं ना। आप क्यों चिंता कर रही हो? अब मैं पूरे टाइम गौरव के साथ ही रहूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। प्लीज भाई साहब, इनका ख्याल रखिएगा। आंखें तो इन्होंने खो ही दी है, अब मैं इन्हें नहीं खोना चाहती। हमारा साथ 7 जन्मों का नहीं है, 700 जन्मों का है। अच्छा जाओ, वो काला चश्मा ले आओ। काला चश्मा? वो काला चश्मा ही सारे फसाद की जड़ है। गौरव, गौरव, मेरा यकीन मानो, मेरा दिल कह रहा है कि ये सब कुछ काले चश्मे की वजह से ही शुरू हुआ है। शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा बाबा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद वो तुम्हें चश्मा इस घर में नजर नहीं आएगा कर। अभी तो दे दो। ठीक है, मैं लाती हूँ। अविनाश, तू घर जा, मैं आ जाऊंगा अपने आप। नहीं गौरव, अब चाहे जो हो जाए मैं तेरे साथ ही चलूंगा। अविनाश, जिद मत कर। ये लड़ाई मैंने शुरू की और इसे खत्म भी मैं ही करूंगा, अकेले। पर गौरव, तू जा अविनाश, मैं ठीक हूं। सामने क्यों नहीं आते? तुमसे मिलने आया हूं। अरे सामने आओ, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूं। दिखता नहीं क्या? हाँ, नहीं दिखता। क्या करेगा? क्या मार डालेगा क्या? सामने आओ। अरे सामने क्यों नहीं आते? बहुत सजा दे चुके हो मुझे तुम, वो भी एक छोटे से गुनाह के लिए। जब गुनाह किया है तो फिर अंजाम से क्यों डरते हो? तुम? हाँ, मैं। 4 कदम आगे चलकर आओ, वहां एक बेंच है, वहीं बैठकर बातें करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तो तुम्हें ये चश्मा लौटाने आया हूं। ये चश्मा श्राप है, श्राप। इसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी में जहर घोल दिया। ठीक कहा तुमने। इस सब की शुरुआत कई साल पहले उस मनूस दिन से हुई थी।
शाबाश। निकाल। कौन है आप लोग? ये चाकू की धार इतनी तेज है कि तेरी ये गर्दन झेल नहीं पाएगी। मार निकाल। मैं सब देता हूँ आपको, लेकिन प्लीज आप मुझे कुछ मत करना। जल्दी कर। ये क्या? ये कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है। अबे कुछ नहीं है ये। यही काट डालूंगा। काला चश्मा। अच्छा ला, ये चश्मा मैं रखता हूँ। ये मैं नहीं दूंगा। पर कड़ी चोरियां करनी पड़ती हम लोगों को। ये मेरी 12 साल की बेटी ने इसको मुझे गिफ्ट किया। मैं इसे नहीं दूंगा। तू ये हमें गिफ्ट कर देना। देखिए आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बहुत भारी पड़ेगा आपको। मेरा श्राप लगेगा आप लोगों को। तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। तुम बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। मैं बता रहा हूँ तुमको। बतवा देता है। बद्दुआ देने लायक रहेगा तब तो बद्दुआ देगा ना। अच्छा रहेगा। इस बार बहुत तगड़ा हाथ मारा है यार। सही बोला भाई, एक महीने के लिए आराम ही आराम। आधा तेरा। हाँ, चलेगा। भाई लग रहा है ना अपन हीरो। अरे बखिया, तू तो हीरो लग रहा है यार। लगा ना सच्ची हीरो। हाँ चल, अब ये मेरी बारी है। कैसा लग रहा हो? भाई मेरी आंखें। भाई मुझे दर्द हो रहा है। भाई मेरी आंखें बहुत बड़ी है भाई। क्या हो गया यार? मेरी आंखें जली है भाई। अरे तेरे आंखों से तो खून निकल रहा है यार। अरे भाई, मेरे आंखों से खून निकल रहा है यार। भाई मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब जो भी ये चश्मा पहनता है वो अंधा हो जाता है। हाँ, तुमने ये चश्मा मुझसे चुराया और उस आदमी की बद्दुआ अपने सर ले ली। और जो मुझे अंधे लोग दिखाई दिए इस चश्मा पहनने के बाद, उन सब ने भी किसी ना किसी से चश्मा चुरा के उस आदमी की बद्दुआ अपने सर ले ली थी। कोई तरीका नहीं है इस चश्मे से छुटकारा पाने का? नहीं, ना तो तुम इस चश्मे को तोड़ सकते हो और ना ही किसी और को दे सकते हो। जब तक ये चश्मा तुमसे कोई चुरा नहीं लेता, इस चश्मे का श्राप तुम्हारे साथ रहेगा। मगर नंदू ने तो ये चश्मा चुराया नहीं था, फिर उसकी मौत कैसे होगी? किस्मत खराब थी उस बेचारे की कि वो तुम्हारे और तुम्हारे श्राप के बीच आ गया। बेचारा बेमौत मारा गया। इतना सब कुछ तुम कैसे जानते हो? जिस आदमी से मैंने ये चश्मा चुराया था उसने मुझे बताया था। ओह, अच्छा ये अपना चश्मा पकड़ो। तुम्हारा चश्मा मैं तुम्हें वापस लौटा रहा हूं। मुझे मुक्ति चाहिए इस चश्मे से, इस बद्दुआ से।
तुम्हें इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्यों नहीं मिलेगी? चुराई हुई चीज मैं वापस लौटा रहा हूं। अब मैं गुनहगार नहीं हूं। तुमने मुझे चुराई हुई चीज नहीं बल्कि दूसरी चीज वापस लौटाई। ये वो चश्मा नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? कहीं वो चश्मा तुमसे किसी ने चुरा तो नहीं लिया? सुधा! हे भगवान, अब ये कहीं शराब उसे तो नहीं लग जाएगा? आखिर ऐसा क्या है इस चश्मे में? जब से ये इस घर में आया है हम दोनों की जिंदगी में तूफान मचा दिया है। तुमने मेरे गौरव की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी आंखें छीन। अब चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें उसके पास दोबारा नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं इस चश्मे को तोड़ कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये चश्मा चुरा कर तुमने अच्छा नहीं किया, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं, 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 खबरदार, खबरदार, खबरदार ना मेरे पास। कहाँ छुपे हो तुम? कहाँ छुपे हो तुम लोग? हिम्मत है तो सामने आओ। नहीं छोड़ूंगी मैं। ये सब कुछ इस चश्मे की वजह से हुआ। आज मैं इसको मेरी आंखें, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सुधा ने ठीक नहीं किया, मेरी आफत अपने सिर ले ली। कौन सी आफत गौरव? यार आखिर ये सब चक्कर क्या है? जल्दी चल यार, उसकी जान खतरे में। क्या रुक हो गया? गौरव, ये सुधा भाभी सड़क पर। सुधा? हाँ। सुधा? गौरव? सुधा कहाँ हो तुम? सुधा? गौरव कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। गौरव, गौरव! मेरी आंखें, गौरव मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ तुम्हारी आंखों को? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सुधा, तुमने वो चश्मा मुझे क्यों नहीं दिया? और अब तुम्हें बचाने के लिए। सुधा, मुझे बचाने की खातिर तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी?
है